तो एसएससी सीजीएल प्री 2023 के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो थे वो हम सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले आपके एसएससी जीडी 2023 के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो आपके सॉल्व हो चुके हैं, और साथ ही साथ एसएससी जीडी 2023 के जो आपके हिंदी के प्रश्न जो थे वो भी आपके सॉल्व हो चुके हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज के प्रश्न की बात करते हैं। पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है, पी क्यू से 40 दिन कम समय में काम को पूरा करने में सक्षम है। एक साथ काम करते हुए काम को पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए कुल दिनों की संख्या क्या होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इस प्रश्न में आपको छोटा सा एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। जैसे ही ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, हम सॉल्व कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद एक छोटा सा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। उस ट्विस्ट को आप जरूर देखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, हो सकता है कि उससे आपको कुछ एक नई चीज़ देखने को भी मिल जाए या फिर नई चीज़ सीखने को मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पर आप ऐसे ध्यान से समझिए। यहाँ पर बोला क्या है, पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है। एक है आपका पी और एक है आपका क्यू। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है। क्या अधिक कुशल है, यहाँ पर बोला गया है अधिक। ठीक, यदि यहाँ पर सिर्फ ये बोला जाता पी क्यू से दुगुना कुशल है, क्या दुगुना कुशल है, जैसे कि और प्रश्न आपने देखे होंगे उसमें बोला जाता दुगुना कुशल है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता, वहाँ पर होता हमारा 1, यहाँ पर 2:1 हो जाता। पी का 2 हो जाता, क्यू का 1 हो जाता, तो 2:1 हो जाता यदि दुगुना कुशल बोला जाता। लेकिन यहाँ पर बोला गया है 2 गुना अधिक कुशल है, 2 गुना अधिक कुशल है। यदि हम 2 गुना अधिक की बात करें तो देखिए क्यू का कितना है, आपका 1 है। अब 1 का आप 2 गुना कीजिए, कितना होगा, 2 होगा। अब 2 का 2 गुना यहाँ पर कितना हो गया, 2, और यहाँ पर ये क्या है, 1 है, तो ये टोटल कितना हो गया, 3। ध्यान से समझ गए। यहाँ पर देखिए उसने बोला था 2 गुना, तो 2 गुना तो ये हो गया, 2 गुना अधिक बोला था यानी कि 1 तो पहले से ही है और यहाँ पर 2 ये पहले से है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल आपका 3। तो यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। 2 गुना अधिक बोला है तो यहाँ पर 3 है, सिर्फ 2 गुना बोला जाता तो यहाँ पर कितना होता, 2 होता। ठीक, अब ये क्या है आपका, ये इसकी क्षमता है यानी कार्य कह लेते हैं हम। ठीक, क्या कह लेते हैं, कार्य क्षमता। ठीक, अब इसका नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर यदि इसकी कार्य की यहाँ पर रेशियो इतना है तो यहाँ पर समय का रेशियो कितना हो जाएगा, तो आपको अच्छे से पता है कि समय का जो रेशियो होता है वो कार्य के रेशियो का उल्टा होता है। तो यहाँ पर इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:3। यानी कि अब क्या हुआ, यानी कि P जो है वह 1 घंटे में 3 काम करता है, तो Q जो है वह 3 घंटे में 1 काम करता है। ठीक, अब यहाँ पर हम यदि आगे बढ़ें तो यहाँ पर बोला गया है PQ से 40 दिन कम समय में कार्य को पूरा करने में सक्षम है। ठीक, अब यहाँ पर उसने क्या किया है कि जो समय का जो अंतर दिया गया है, दोनों के जो समय का अंतर दिया गया है वो कितना है, 40। अब यहाँ पर यदि हम समय का अंतर देखें तो वो कितना होता है, आपका 2 होता है। 3 में से बन गया कितना बचा, 2, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी दी हुई है, उसने 40 दी हुई है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20। ठीक, अब यहाँ पर है यदि हम ये बात करें कि P जो है वह पूरे कार्य को कितने समय में कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, समय में इंटू कर देंगे, यानी कि 20 का गुणा 1 में किया तो कितना हो गया आपका 20 दिन। दिन है, हाँ तो दिन है। तो ये देखिए 20 दिन में P किसी कार्य को पूरा कर सकता है, तो Q कितने दिन में कर सकता है, तो 20 तिया 60, यानी कि 60 दिन में। P जो है वह किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो Q जो है वो कितने दिन में कर सकता है, 60 दिन में। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम यहाँ पर बात करें कि पूरा कार्य जो टोटल जो है वो हमारा कितना होगा, तो आपको अच्छे से पता है वो क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। और 20 और 60 इसका यदि हम एलसीएम लेते हैं तो कितना होता है आपका, 60 हो जाता है। कितना हो जाता है, 60। जो टोटल हमारा जो वर्क है जो हमें कंप्लीट करना है वो कितना है, हमारा 60। अब यहाँ पर आप देखिए यदि हम यहाँ पर बात करें कि P 1 दिन में कितना कार्य करता है, तो आप 20 से भाग लगाओगे, 20 तिया 60, यानी कि 3 काम करता है वह 1 दिन में। अब यहाँ पर Q की बात करें कि Q 1 दिन में कितना कार्य करता है, तो 60 से हम भाग लगाएंगे तो कितना करता है, वो 1 काम करता है। ठीक, अब यदि इन दोनों की हम ये बात करें कि ये दोनों 1 दिन में कितना कार्य करते हैं, P प्लस Q का 1 दिन का कार्य, क्या 1 दिन का कार्य, P प्लस Q का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो 3 काम ये करता है, 1 काम ये करता है, तो 3 और 1 4,
यानी कि टोटल ये एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 4 काम करते हैं। कितना करते हैं, 4 काम। अब यहाँ पर यदि ये पूछा गया है हमसे कि दोनों मिलकर पूरे कार्य को कितने समय में करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि पूरा कार्य कितना है, 60 है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 4 करते हैं। तो 60 में हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे 4 से। तो कितना आ गया आपका, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर 15 दिन में जो है वह कार्य जो है कंप्लीट हो जाएगा और यही हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए 15 दिन जो है हमारा आंसर, ये हमारा किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी ऑप्शन में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि 15 दिन में कार्य को कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक, अब ऐसा क्यों है, तो वो चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। यही हमने आपको बोला था कि इस क्वेश्चन में आपको छोटा सा एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा और वो क्या है, वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, देखिए, या तो आप बोलोगे कि या तो ये ऑप्शंस गलत हैं, या फिर आप बोलोगे या फिर ये क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऑप्शन को जैसा कि तैसा ही रहने देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। और वो बदलाव क्या है, तो देखिए, पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है। यहाँ पर बोला गया है अधिक कुशल है। अब हम क्या करते हैं, अधिक को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। क्या करते हैं, अधिक को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, पी क्यू से 2 गुना कुशल है, पी क्यू से दुगना कुशल है। अब यदि यहाँ पर बात की जाए, पी जो है वह क्यू से दुगना कुशल है, तो इनका रेशियो क्या बनेगा, तो आपको अच्छे से पता है कि इनका रेशियो क्या बन जाएगा, पी का 2 बन जाएगा और क्यू का 1 बन जाएगा। कार्य का बन जाएगा। और समय की बात करें, समय, तो समय का रेशियो कितना बन जाएगा, समय का हो जाएगा 1:2। ठीक, इनका अंतर कितना है, 1 है। 1 रेशियो की वैल्यू उसने कितनी दी है, 40। पी कार्य को कंप्लीट करने में कितना समय लेता है, तो 40 एकम 40 दिन। क्यू कार्य को कंप्लीट करने में कितना समय लेता है, तो 40 दूनी 80। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर P जो है वह किसी कार्य को कंप्लीट करने में कितना समय ले रहा है, 40, और Q किसी कार्य को कंप्लीट करने में कितना समय ले रहा है, 80 दिन ले रहा है। अब यहाँ पर यदि हम एक एक दिन की या फिर हम यहाँ पर सबसे पहले टोटल वर्क की बात करें, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। ठीक, 80 जी आपका टोटल वर्क हो जाएगा, क्योंकि यही आपका एलसीएम निकलना है। ठीक, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 80 होगा। 80 यहाँ पर एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर P के एक दिन की बात करें तो 40 दूनी 80 होता है, यानी कि P एक दिन में 2 काम करता है। अब यहाँ पर Q की बात करें, Q एक दिन में कितना करता है, तो 80 एकम 80, यानी कि 1 काम करता है। अब यहाँ पर हम यदि बात करें कि P और Q ये दोनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं, तो ये एक दिन में 2 काम करता है और ये एक दिन में 1 काम करता है, यानी कि टोटल कितना हो गया, 3 काम हो गया। 3 काम, दोनों का मिलाकर 3 काम हो गया। अब 80 में आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना निकलेगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर बचा 2, 3 छेक 18, यहाँ पर पॉइंट लगाया, 3 छेक 18, 3 छेक 18, 3 छेक 18, इस प्रकार से चलता जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, 26.666। अब यहाँ पर उसने बोला था निकटतम पूर्णांक तक सन्निकट। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 26.666। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक है आपका 26, ये 25 वाला तो कैंसिल हो ही जाएगा, और एक है आपका 28, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। आंसर किस में से होना है, या तो आपका 26 होगा या फिर आपका 27 होगा। लेकिन आपको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं 2.5 है, यदि हमारा 2.5 है तो हमारा 2.5 ही हमें लेना होगा। यदि यहाँ पर 2.5 से कितना भी नीचे हो, 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, तो हम उसे सिर्फ और सिर्फ 2 बोल सकते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, यदि नहीं पता तो 2.5 है, यदि 2.5 है तो हम सिर्फ उसे 5 ही बोलेंगे, 2.5 ही बोलेंगे। यदि 2.5 से जरा भी नीचे हो, 1 हो, 2.1 हो, 2.2 हो, 2.3 या 2.4 हो, तो हम सिर्फ उसे 2.2 ही बोल सकते हैं। सिर्फ क्या बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं। और यदि यहाँ पर 2.5 से ऊपर चला जाता है, 5 से ऊपर कितना हो, 6 हो या 7 हो या 8 हो या 9 हो, तो हम उसे क्या करते हैं कि 3 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी। अब यहाँ पर कितना है, 26.6 आ रहा है, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी 5 से ऊपर है, तो हम इसे कितना लेंगे, 27। और यही हमसे पूछा गया था, हमारा सही आंसर क्या होगा, 27। ठीक,
तो यहाँ पर जो भी था वो सिर्फ इतना ही था, उसने अधिक बोल दिया था। तो सिर्फ यहीं पर आपकी एक प्रॉब्लम थी और कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में। ठीक, यहाँ पर जो रेशियो लेना था वो हमें 2:1 लेना था। अगर यहाँ पर अधिक नहीं बोला गया था तो यहाँ पर 2:1 होता, लेकिन अधिक बोला गया था, इस वजह से यहाँ पर रेशियो कितना था, 3:1। ठीक, तो अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है निम्नलिखित का मान निकालिए। sin 25 डिग्री sin 65 डिग्री माइनस cos 25 डिग्री cos 65 डिग्री। ठीक, तो देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है आपका sin 25 डिग्री sin 65 डिग्री माइनस cos 25 डिग्री cos 65 डिग्री। ठीक, ये आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पर यदि हम क्या करें कि यदि माइनस का जो चिन्ह है इसे यदि हम बाहर ले लें, जैसे कि हमने ये बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सारा जो सिस्टम है ये आपका माइनस का हो जाएगा। माइनस साइन, माइनस वाले को उधर रख लेते हैं। ठीक, तो आपको अच्छे से पता है ये आपका सारा माइनस का हो जाएगा और ये सारा क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं cos 25 डिग्री cos 65 डिग्री माइनस साइन 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, और आपको अच्छे से पता है cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये इसके मान कितना होता है, तो इसका मान होता है cos A प्लस B। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगा। cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये किसके बराबर होता है, cos A प्लस B के। ठीक, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं cos A प्लस B, तो यहाँ पर हम रख देते हैं cos A प्लस B। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, आपका बाहर माइनस का चिन्ह है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए cos A की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर cos A की वैल्यू है आपकी 25। ठीक, cos 25, और यहाँ पर cos B की वैल्यू कितनी है, तो वो है आपकी 65 प्लस 65। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो 65 और 25 टोटल कितना होता है आपका, 90 होता है। यानी कि हम यहाँ कहेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका cos 90 डिग्री, ये cos 90 डिग्री हो गया। अब आपको अच्छे से पता है cos 90 के मान कितना होता है, तो cos 90 का मान होता है आपका 0, और 0 जब हम माइनस में रखें तो हमारा फिर भी आंसर कितना आता है, हमारा 0 ही आता है। तो यहाँ पर 0 हमारा आंसर होगा, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ बोला गया है 7 और 112 के मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मध्यानुपाती ज्ञात करना है, और मध्यानुपाती के लिए आपको अच्छे से पता है मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती निकालते कैसे हैं, हम रूट के अंदर जो दो संख्याएं दी गई होती हैं उन्हें हम रूट के अंदर लगा देते हैं। तो सबसे पहला है आपका 7 और दूसरा है आपका 112। ठीक, अब यहाँ पर 7 और 112 जो है, अब इसे हम यदि बाहर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। 7 इंटू 112 जो होता है वो क्या होता है, 16 गुणा 7, 16 गुणा 7 होता है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आपका 7 तो बाहर निकल कर आ गया। ठीक, और ये जो होता है 16 जो होता है ये 4 का होता है। ठीक, तो 7 चौक 28, कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 28 हो जाएगा। ठीक, तो 28 कहाँ पर है, तो 28 हमारा यहाँ पर है। ठीक, और आपको यदि ये ना पता हो कि मध्यानुपाती के लिए ये रूट में हम क्यों डालते हैं, तो वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। यदि किसी को नहीं पता हो तो देखिए, यदि मध्यानुपाती के लिए आपकी दो संख्याएं दी गई होती हैं, उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम मानते हैं x अनुपात, उसके बाद 7 को ले लिया, फिर उसके बाद समानुपात, फिर उसके बाद 112 को ले लिया, 112 अनुपात, उसके बाद x। ठीक, और आपको अच्छे से पता है लास्ट वाली दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, यानी कि अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल मध्यम दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 112। ठीक, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 और 112 पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक, यही होता है और कुछ भी नहीं होता। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है
5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 रुपये कमाती हैं, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन में कुल 52,080 रुपये कमाती हैं। 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिन में कितने रुपए कमाएंगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए आपको सिर्फ MDH वाला फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि हमें सिर्फ इनके रेशियो चाहिए, महिला का और लड़की का। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, MDH वाला फॉर्मूला लगाना होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया है, जैसे कि 5 महिलाएं यानी कि 5 वुमेन, 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल, 9 गर्ल। ठीक, कितने समय में, 9 दिन में कितना कमाती हैं, तो वह कमाती हैं 18,720 रुपये। ठीक, अब उसी प्रकार से दूसरा बोला गया है 9 महिलाएं 16 लड़कियां प्लस 16 गर्ल कितने दिन में, 14 दिन में कितना कमाती हैं, तो वह कमाती हैं 52,080 रुपये, 52,080 रुपये। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ पर क्या होगा कि इनका रेशियो मिल जाएगा गर्ल का और वुमेन का। ठीक, गर्ल का और वुमेन का हमें क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले हम 9 से ऐसे डिवाइड कर देते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम 0 को कैंसिल कर देते हैं। ठीक, इसका ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, 208 बार आपका 9 से ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम 14 से ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 14 से यहाँ पर ठीक 14 से हमारा इतना आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए ये आपका 4 से और भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो 4 से ये दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कितना हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए आपको क्या करना है, 93 का इंटू करेंगे हम 5 में, और यहाँ पर फिर 93 का इंटू करेंगे इस पे। तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर सीधा ही यहाँ पर इसी को ले लेते हैं। ठीक, इतनी जगह नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है 93 का इंटू करना है। ठीक, और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है 52 का इंटू करना है। ठीक, इतना हमें करना है, बाकी सब हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा बचता कितना है, तो यहाँ पर देखिए 5 × 15 की 5, हासिल लगी 1, 9 × 5 = 45 और 1 46। ठीक, प्लस 9 × 27 की 7, हासिल लगी 2, 9 × 9 = 81, 83। इतना हो जाएगा ये आपका। ठीक, इक्वल टू यहाँ पर है आपका 9 दूनी 18 की 8, हासिल लगी 1, 9 × 5 = 45 और 1 46, प्लस 16 दूनी 32 की 2, हासिल लगी 3, 16 × 5 = 80 और 3 83। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए वुमेन का यहाँ पर देखोगे और यहाँ पर देखोगे तो इसे आप इधर लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कितना है आपका, ये आपका 68 और यहाँ पर कितना है 65, यानी कि यहाँ पर कितना अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर है, यानी कि W की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब यहाँ पर G की वैल्यू देखें तो G की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है आपका 32 और यहाँ पर है आपका 37, यानी कि 5 का अंतर है, 5G। ठीक, तो यहाँ पर हम W और G इनके रेशियो की बात करें तो कितना आ जाएगा 5/3। वुमेन का रेशियो जो है वो कितना है 5 और गर्ल का कितना है 3 है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इनमें से कोई भी एक एफिशिएंसी ले लेनी है और उसमें हमें ये वाली एफिशिएंसी रख देनी है जो भी हमारी पूछी गई है। ठीक, अब यहाँ पर हम रखते हैं, उससे क्या होगा कि हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला जैसे कि यहाँ से रखते हैं 5 वुमेन हैं और 9 गर्ल हैं, प्लस 9 गर्ल हैं। ठीक, ये दोनों 9 दिन में कितना कमाती हैं, तो वह 18,720 रुपये कमाती हैं। ठीक, और हमसे पूछा क्या गया है 12 महिलाएं
12 वुमेन प्लस 7 गर्ल मिलकर कितने समय में? 13 दिन में। 13 दिन में कितना कमाएंगी? हमने समझ लिया कि वे x कमाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए वुमेन का रेशियो कितना है 5, गर्ल का रेशियो कितना है 3, तो यहाँ पर हम रख देते हैं। यानी कि हम देखिए वुमेन के रेशियो से इंटू करेंगे 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 25। और यहाँ पर आप देखोगे 9 से आप इंटू करोगे जी में 3 में, तो 9 तिया 27, ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 27। ठीक, अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम रखते हैं, तो देखिए 12 पंजे 60 हो जाएगा, ये टोटल कितना हो गया आपका 60 हो गया। और यहाँ पर 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 तिया 21 हो जाएगा। ठीक, तो इतना हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये कितना है आपका 60, ये टोटल हो गया आपका 81। ठीक, अब ये कितना हो गया आपका 20 और 20 40, 52 हो गया टोटल। ठीक, तो ये टोटल कितना हो गया आपका 52, 52। ठीक, इतना हो गया आपका। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो देखिए ये 13 चौक 52 होता है, 13 चौक 52 होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये नम्मा 81 होता है, नम्मा 81। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो 4 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाता है आपका 4 चौक 16। ठीक, 2 बचा, 4 छिंग 24, 3 बचा, 4 अट्ठे 32। ठीक, टोटल हमारा कितना आ गया? इतना आ गया। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 4680 में हमें 9 से इंटू करना होगा। 4680 में हमें क्या करना होगा, 9 से इंटू करना होगा। ठीक, तो देखिए पूरा इंटू करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हम इकाई अंक से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इकाई अंक 0 से पहले सबका इकाई अंक क्या है, अलग अलग है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं तो देखिए 0 तो आपका आना ही आना है, वो तो आपका कन्फर्म है क्योंकि यहाँ पर 0 है। यहाँ पर देखिए 8 नाम क्या होता है, 72 होता है, यानी कि यहाँ पर कितना लगेगा 2 लगेगा। तो 0 से पहले क्या आएगा 2 आएगा, तो 0 से पहले 2 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है, एक चोर 3 AM पर एक बैंक चुराता है और उसे 57 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलाता है। 4 AM पर चोरी का पता चलता है और मालिक 76 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक अन्य वैन में उसका पीछा करना शुरू करता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, टाइमिंग हमसे यहाँ पर पूछी गई है, तो काफ़ी इजी है, आप इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए एक चोर इतने बजे यानी कि 3 बजे एक वैन को चुराता है। ठीक, और उसे वह क्या करता है 57 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वह जाता है। ठीक, यानी कि यहाँ पर देखिए हम यदि यहाँ पर दूरी की बात करें, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यदि हमें यहाँ पर समय निकालना है, क्या निकालना है, समय निकालना है, तो समय के लिए हमें पता होना चाहिए, एक तो हमें पता होना चाहिए दूरी कितनी है, जो टोटल जो दूरी है वो कितनी है, और हमें दूसरी चीज़ हमें पता होना चाहिए चाल। ठीक, यदि हम चाल की बात करें तो चाल यहाँ पर सापेक्ष चाल होगी, और सापेक्ष चाल जो होगी सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल क्या होगी, तो सापेक्ष चाल होगी आपकी, जैसे कि चोर यदि इधर दौड़ रहा है तो मालिक भी इधर ही दौड़ेगा। क्यों, क्योंकि मालिक को उसका पीछा करना है। तो सापेक्ष चाल में क्या होगा, यदि यहाँ पर दिशा समान होती है तो दोनों की चालों का क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 76 माइनस 57, तो ये कितना हो जाता है आपका, तो ये आपका 19 हो जाएगा, 19 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, तो 19 किलोमीटर प्रति आवर की यहाँ पर हमें क्या मिल गई, चाल मिल गई। क्या मिल गई, चाल मिल गई। अब यहाँ पर यदि हम दूरी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इजी है दूरी निकालना। दूरी निकालना बहुत ही ज़्यादा इजी क्यों है, तो देखिए ध्यान से, चोर जो है वह वैन को लेकर भागा है। जब चोर वैन को लेकर भागा है तो उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है आपकी 57 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि चोर जो है वह 1 घंटे में, क्या 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, 57 किलोमीटर। कितनी, 57 किलोमीटर। वह 1 घंटे में 57 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए समय कितना लगा है, 3 बजे चोरी की, और पता कितने बजे लगा, 4 बजे। 4 बजे से पीछा करना स्टार्ट किया। जब 4 बजे से पीछा करना स्टार्ट किया तो यहाँ पर अंतर कितना हो गया, 1 घंटे का अंतर हो गया। तो 1 घंटे में टोटल दूरी कितनी तय की गई हो गई, तो चोर
1 घंटे में 57 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, क्योंकि वह 57 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चल रहा है, तो वह 1 घंटे में 57 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की हुई होगी? 57 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ पर हमें दूरी मिल चुकी है, तो दूरी क्या है आपकी? 57। अब यहाँ पर चाल कितनी है हमारी? 19। तो 19 तिया 57 होता है, यानी कि 3 घंटे में मालिक जो होगा वह चोर को पकड़ लेगा। 3 घंटे में मालिक पकड़ लेगा, लेकिन यहाँ पर हमसे समय पूछा गया है। 3 घंटे में पकड़ेगा, तो आप हमेशा ही याद रखिए समय कभी भी आपको इसमें नहीं जोड़ना है जब से आपका यह बैंक चोरी हुई है। आपको हमेशा ही तब के लिए समय जोड़ना है तब पीछा करना स्टार्ट किया है, जब पीछा करना स्टार्ट किया है तब से आपको समय जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर कितना है? 4 बजे। 4 बजे, और वो भी क्या है? AM। ठीक, 4 बजे उसने क्या किया? तो पीछा करना स्टार्ट किया, तो वह 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7, यानी कि 7 बज जाएंगे आपके, और वो भी कितने? AM। ठीक, तो 7 AM कहाँ पर है? तो देखिए 7 AM यहाँ पर है, और तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा।